गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कल्चर। तो दोस्तों, आज हम आपको पूना पैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, पूना पैक्ट को जो है, पूना पैक्ट क्या है और पूना पैक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी और पूना पैक्ट को क्यों वापस लिया गया और पूना पैक्ट और रिजर्वेशन में क्या संबंध है, वो आज अपने दीपक सर से जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यह सेकंड वीडियो है पूना पैक्ट और फर्स्ट वीडियो मेरा था आदिवासी पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं है तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जा कर के आप हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों, उससे पहले कि पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी और पूना पैक्ट को वापस क्यों लेना पड़ा और पूना पैक्ट और रिजर्वेशन में आरक्षण में क्या संबंध है, उससे पहले आइए हम दीपक सर के बारे में जानते हैं। इसके बाद फिर वापस से हम वीडियो पर चलते हैं। तो सर, बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, पूना पैक्ट आपने चर्चा किया। पूना पैक्ट, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था आदिवासी दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने चर्चा किया था। वो भी एक महापुरुष थे। आज जो उस महापुरुष की चर्चा करेंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चर्चा करेंगे। बाबा साहब पैक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी, पूना पैक्ट के गांधी जी खिलाफ़ क्यों थे और हमें रिजर्वेशन क्यों लाना पड़ा। आपने तीनों चीज़ें किया कि रिजर्वेशन का पूना पैक्ट का आपस में क्या संबंध है। बिल्कुल सर। तो देखिए, पूना पैक्ट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूना पैक्ट लाने के पीछे का कारण था कि पूना पैक्ट इसलिए लाया गया, जो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चतुर प्राणी मानते थे, चतुर नेता मानते थे। बिल्कुल, वो महात्मा से ही थे वो। हालांकि वो महात्मा नहीं मानते थे, कहते कोई महात्मा नहीं है, एक चतुर प्राणी, एक चतुर राजनीतिक नेता हैं। क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे और जो महात्मा गांधी जी थे वर्ण व्यवस्था के साथ थे। उनका मानना था कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो चतुर्ण वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, और ये तो इस कैटेगरी में अगर लोग रहेंगे तो अपने अपने क्षेत्र में लोग भली भांति काम करेंगे। जैसे जो वैश्य है उसका काम है दुकान चलाना, व्यापार करना। जो शूद्र है उसका काम कुछ और है, मतलब सेवा करना या कुछ करना। इस टाइप का जो जिसका वर्ण व्यवस्था में जो अधिकार दिया गया है, वो चाहते थे कि उस अवस्था में लोग उसी व्यवस्था से आगे बढ़ें तो ज़्यादा देश आगे विकास करेगा। लेकिन इनका मानना था कि डॉक्टर भीमराव जी का मानना था कि जिसमें चारों अगर वर्ण हैं साथ में, भाई जन्म से तो आप किसी को अधिकार को आप राइट नहीं बना सकते। अगर मान लो कि मेरा जन्म हुआ और मेरे पास चारों चीज़ें हैं, मैं क्षत्रिय भी हूँ, शूद्र भी हूँ, वैश्य भी हूँ, सारे गुण हैं, चारों गुण हैं, तो आप किस में रखोगे, इनका प्रश्न था। तो ये तो हालांकि तेज तो थे ही। और वहाँ पर महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में सिर्फ इसी बात का झगड़ा था कि उनको लगता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि हमारी जो जातियाँ हैं, जो निचली जातियाँ हैं, जो बहुजन समाज है, जो एकदम निचले तबके का है, वो डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे, तो वो एकदम दबता हुआ चला जा रहा है। छुआछूत है, क्यों पानी पीने का अधिकार नहीं है, कुआं में छूने का अधिकार नहीं है, उनके जानवर, उनके सड़कें, उनके बाग बगीचे। तो वो चाहते थे कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए, एक सेपरेट हमें जैसे लोकसभा और राज्यसभा इस टाइप का हमें दिया जाए। और महात्मा गांधी जी कहते थे कि नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या था कि लंदन में 2 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। दोनों बार ये अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहुँचे गोलमेज सम्मेलन में। वहाँ पर डोनाल्डो, जो प्रधानमंत्री ब्रिटिश के हुआ करते थे उस समय, उन्होंने अपनी बातों को समझाया और समझाने में कामयाब रहे कि भारत में वर्ण व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था में जो निचले तबके के लोग हैं, एक व्यवस्था है जिसे आप जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसको लोग छुआछूत की श्रेणी में देखते हैं, बहुत दूर रखते हैं, जानवरों से भी बदतर उनका व्यवहार है। उन्होंने समझाने में कामयाब रहे कि ये व्यवस्था गलत है, इनको एक अलग से इलेक्टोरल एरिया दिया जाए। और समझा के वो
अलग इलेक्टोरल के लिए वहाँ के ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो एग्री हो गए जी वहाँ पर 2 बार लंदन में गोलमेज जब सम्मेलन हुआ वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ी छवि अच्छी छवि जो छुआछूत के फील्ड का एक कोई ऐसा नेता तो नहीं या नेता ही मान लो जी वहाँ पर गए अपनी बात को मान के आगे कि हाँ ठीक है इनको अलग से इलेक्टोरल दिया जाएगा। जी आने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस के जो कुछ वरिष्ठ नेता थे जी वो इनके खिलाफ़ हो गए कि यार ये तो अम्बेडकर जी तो वहाँ पर भारत की छवि ख़राब कर रहे हैं जी कि भारत में छुआछूत है। हम अपने हिंदुओं को जो हरिजन समाज है जो SC ST समाज है उसको हम हिंदुओं से अलग नहीं होने देंगे। जबकि इनका मानना था कि हमें एक जैसे अलग से हमें जैसे माइनॉरिटी दिया जाए, जैसे आप सिख को देते हैं मुस्लिम को देते हैं वैसे हमें हिंदुओं से इनको काट करके एक अलग हमें माइनॉरिटी में हमारी गिनती किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी उसके खिलाफ़ थे तो बोलते नहीं। इसके लिए फिर महात्मा गांधी को अनशन करना पड़ा जेल में, पूना के एक जेल में अनशन करना पड़ा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासकों को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनको कई बार पत्र लिखा। कांग्रेस के लोगों ने भी बड़ी अम्बेडकर जी को घेरने की बड़ी साजिश किया कि अम्बेडकर जी कैसे एक बड़े छवि के रूप में अम्बेडकर जी का नाम हो रहा था कि वो अपने एक अलग डिमांड कर रहे थे, एकदम अड़ गए थे अम्बेडकर जी की नहीं मुझे तो एक विधानसभा जैसे लोकसभा होता है ये हमें अलग से चाहिए होगा, अलग से एक अल्पसंख्यक में अपनी गिनती करो हमें अलग से स्टेट या इस टाइप का हमें हमारा जो नेता होगा हमारे ही समाज का होगा, हमारे ही समाज के लोग उसे वोट देंगे। मतलब उसका पृथक मतलब बोलते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि जैसे निर्वाचन क्षेत्र हमें चाहिए होगा। तो 20 सितंबर को पूना के यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी इसी बात को लेके बैठ गए धरने पे, अनशन पे बैठ गए। अनशन पे इसलिए बैठ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुओं को हम अलग से नहीं होने देंगे, जो वर्ण व्यवस्था है वो ठीक है। और उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी पे इतना प्रेशर दिया गया, गांव की टोलियां अलग से काम करती क्योंकि महात्मा गांधी की उस समय छवि बड़ी अच्छी हो गई थी कि एक उभरता हुआ नेता थे, एक आज़ादी दिलाने वाले नायक बन गए थे। और कांग्रेस कमेटी के जो IT सेल था वो महात्मा गांधी के लिए काम करती थी कि ये जन नायक हैं जन नायक हैं जन नायक हैं। तो महात्मा गांधी की पूरे भारत में एक अलग से छवि बन गई। और वहाँ पर जब देख रहे छवि बन गई तो महात्मा गांधी के साथ लोग खड़े हुए दिखे भारत के। उस समय इतना लोग समझदार नहीं थे और जो समझदार थे वो महात्मा गांधी के साथ थे। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि महात्मा गांधी जब अनशन पे बैठ गए तो बोले कि जब तक आप पूना पैक्ट को वापस आप नहीं लोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अच्छा। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर एकदम डर गए कि ये तो बड़ा हादसा हो जाएगा अगर ये मान लो नहीं हटते। फिर वहाँ पर कस्तूरबा गांधी जी को सामने आना पड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने कि मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ कि आप मुझे जीवनदान दीजिए, अगर ये महात्मा गांधी जी नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगी। तो इतना मेंटल हरासमेंट इनका हुआ, इतना डिप्रेशन में इनको डाला गया, इतना इनको टॉर्चर किया गया। आज के समय में तो इसके लिए IPC है, अगर आपको कोई मेंटल हरासमेंट करता है, आपको फिजिकली हरासमेंट तो चलो ठीक है और साइकोलॉजिकल भी हरासमेंट होगा तो आपके लिए IPC हैं, धाराएं हैं, आपको पुलिस प्रशासन में आप FIR करा सकते हैं। लेकिन उस समय सोचो कि जब जो कानून के नायक हैं, जो कानून जिन्होंने बनाया, उनके ऊपर कितना इस तरीके से महात्मा गांधी का प्रेशर रहा, लोगों का प्रेशर रहा कि नहीं आप पूना पैक्ट को वापस लो, हिंदुओं को इनसे अलग मत करो, SC ST। तो सर ये बताइए आप कि जो है पूना पैक्ट जब नहीं आया, जब इसके खिलाफ जो है गांधी जी अनशन पर बैठ गए, तो पूना पैक्ट में रिजर्वेशन मतलब आरक्षण कैसे मिला उनको और कैसे उस आरक्षण को लाया गया और पूना पैक्ट जो है पैक्ट को कैंसिल करके जो है रिजर्वेशन को कैसे लाया गया और रिजर्वेशन इनको कैसे मिला, उसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और पूना पैक्ट को जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पूना पैक्ट को वापस लेने की बात पे अड़े हुए थे, जब महात्मा गांधी जी जब वो गए थे पूना पैक्ट को वापस करने में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आंखों में आंसू थे
जी। वो कह रहे थे मैंने अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, लेकिन गांधी जी के रहमो करम वाली बात हो गई। या सोचो कि गांधी जी को बिल्कुल रास नहीं आया, बिल्कुल अड़े रहे, नहीं नहीं आप इनको हिंदुओं से अलग नहीं कर सकते हो, ये वर्ण व्यवस्था ठीक है। फिर बहुत ही प्रेशर में उन्होंने फिर अपनी कंडीशनल चीज़ें रखी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, कि आप हमें फिर हमारा समाज तो एकदम नीचे दब जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही दबा रहेगा, छुआछूत का अभाव में वैसे ही रहेगा। आज भी छुआछूत के अभाव में भारत है, लेकिन समाज बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा। बिल्कुल। लेकिन आज भी छुआछूत, आज भी शिक्षा का अभाव है, और बहुत ही दबाए जाते बहुत हैं। दबाए हुए हैं। बहुत जगह ऐसे आप जाओगे जहाँ पर आपको जाति शब्द से संबोधन किया जाएगा, जातियों से बहुत चीज़ें आपको लगता है कि जाति का कितना बड़ा असर बहुत सारी है। जाति है कि जाति नहीं, जो कह रहा, एक कहावत है कि जाति है जो जाति नहीं, वो दिखा देती है कि मैं किस जाति का हूँ, बिना बताए पता चल जाता है कि आप किस जाति को। बिल्कुल। तो इनको अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को फिर इसके बदले में रिजर्वेशन की उन्होंने डिमांड रखी कि आप रिजर्वेशन में हमारे लोगों को कैसे रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने उनको बोला कि आपको शिक्षा में और न्यायपालिका में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपकी शेड्यूल कास्ट को या जो दलित वर्ग, वंचित वर्ग है, इनको शेड्यूल कास्ट में एक रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो पूना पैक्ट को कैंसिल किया गया था उसी के बदले में हमें यहाँ रिजर्वेशन मिला हुआ है। कहीं से रिजर्वेशन ऐसे नहीं मिल गया कि आसानी से रिजर्वेशन को मिलने के लिए कितनी मशक्क़तें करनी पड़ी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, कितने मेहनत करनी पड़ी, कितनी कड़ी मेहनत है, इतनी अमूल टाइम उन्होंने दिया, इतना मेहनत किया, तब जाके उनको रिजर्वेशन के लिए फिर महात्मा गांधी माने कि चलो ठीक है, आपको न्यायपालिका और शिक्षा में मैं रिजर्वेशन देता हूँ। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था अगर हमारा एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा, हमारे लोग होंगे, हमारे लोग हमारे ही लोगों को चुनेंगे, उसमें जनरल कैटेगरी के भी आ सकता है, लेकिन हम जिनको SC ST और चुनेगा वहीं हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे समाज का होगा। और जनरल कैटेगरी का हो सकता है हमारे समाज की बातों को ना समझ पाए या ना कर पाए, तो वो पूना पैक्ट में इसको चाहते थे। लेकिन रिजर्वेशन बाद में आया, रिजर्वेशन से भी भारत बहुत कुछ आगे गया और रिजर्वेशन से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें लगता है कि जब तक निचला स्तर का हर आदमी सबके बराबर ना हो जाए, रिजर्वेशन को तो ख़त्म करने की हालांकि डिमांड 10 साल के लिए की गई थी संविधान में, लेकिन निचला तबका इतना ज़्यादा पीछे है कि इस रिजर्वेशन को बार बार रिपील किया जाता है। अच्छा, तो ठीक है, जैसा कि आपको दीपक सर ने बताया जो है पूना पैक्ट के बारे में, तो पूना पैक्ट जो है इसीलिए जो है वापस लिया गया। और इस पूना पैक्ट के बदले, वापस लेने के बदले इन्हें जो है कुछ शिक्षा और न्यायपालिका में जो है इनको अलग से आरक्षण दिया गया। और दोस्तों इस वीडियो को बस अब इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही। और जैसा कि दीपक सर ने आपको बता दिया है पूना पैक्ट के बारे में, अगर आपको पूना पैक्ट के बारे में कुछ गलतियाँ हों तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और हम जो है उसको और अच्छा से अच्छा और अच्छा बेहतर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इतना कीमती समय अपना देने के लिए और पूना पैक्ट के बारे में आप सभी को बताने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप एक बार आप हमारे जो है कुछ व्यूवर को थोड़ा सा जाते जाते कुछ कह के जाइए। मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से बहुत कुछ बदला जा सकता है, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के अलावा इस देश में कुछ भी नहीं है। जहाँ पर शिक्षा है वहीं देश तरक्की कर रहा है, जहाँ पर जातियों का झगड़ा है या समाज का झगड़ा है वो देश पीछे होता जा रहा है। आप कोई भी देश के बारे में आप सोच लीजिए कि वो समाज क्यों आगे है। जहाँ शिक्षा है वो समाज आगे है, जहाँ शिक्षा नहीं है वो समाज आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, सुरक्षित रहिए और सब लोग आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। जय भीम, जय बाबा साहब, और उन्हीं का देन है, जय संविधान उन्हीं का देन है जो आज हम इस जगह पर हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।